परम सत्कार योग गुरु प्यारी साध संगत जी, राधा स्वामी जी। साध संगत जी, दशहरा के उपलब्ध पर मैं आपको एक ऐसी घटना सुनाने जा रही हूँ जिसमें आप जानेंगे कि बाबा जी के मार्ग पर चलकर एक सत्संगी जिसका नाम दास बाबू था, उन्होंने दशहरे वाले दिन ही कुछ ऐसा काम किया था कि उनका जीवन बदल गया और उनकी पत्नी, जो कि मरने की हालत में थी, फिर बाबा जी ने दास बाबू तक किस अंदाज में मदद पहुंचाई। दास बाबू जब सत्संगी नहीं थे तो उनके अंदर वही 5 विकार कूट कूट कर भरे थे, जो आज ज़्यादातर लोगों में हैं। कैसे उनका जीवन एक दशहरे ने बदल दिया, आप सुनेंगे तो आप रो पड़ेंगे। और बाबा जी भी हमें यही सिखाते हैं कि त्योहार पर सिर्फ मौज मेला ही नहीं करना, बल्कि त्योहार के पीछे की सोच को अमल भी लाना है। संगत जी, दास बाबू की ये सच्ची घटना सुनकर आपके जीवन में बड़े बदलाव होने लगेंगे। कल 2 अक्टूबर को देश भर में दशहरा बड़े उत्साह के साथ मनाया जाएगा। हर साल की तरह लोग रावण का पुतला तैयार करेंगे और उसे अग्नि के हवाले करेंगे। यह परंपरा सदियों से चली आ रही है और आगे भी यूं ही निभाई जाती रहेगी। बाबा जी कहते हैं, भजन सिमरन नहीं होता तो पहले इन विकारों को अंदर से बाहर निकालो, भजन सिमरन अपने आप होने लगेगा। संगत जी, जिस दास बाबू की बात मैं कर रही हूँ, दास बाबू सत्संगी बनने से पहले लालच, ठगी, क्रोध, घमंड, हर तरह की बुरे विकारों से प्रभावित थे। लेकिन एक बार किसी तरह वह पहली बार ब्यास पहुँच गए। बाबा जी ने सत्संग फरमाया था और सत्संग के ठीक 2 दिन बाद ही देश में दशहरे का पर्व था। दास बाबू सत्संग सुनने बैठ तो गए, लेकिन उन्होंने सत्संग को ठीक से नहीं सुना। उनके कानों में बाबा जी की सिर्फ एक लाइन किसी तरह पड़ गई। सत्संग में बाबा जी ने बताया कि 2 दिन बाद दुनिया पुतले को जलाकर खुशियाँ मनाएगी, लेकिन असली खुशी तभी हासिल होगी जब हम अपने अंदर की बुराई को जलाएं, अंदर के विकारों को जलाएं। आज हम अहंकारी, गुस्सैल और न जाने कितनी बुराइयों को अपने अंदर समाये बैठे हैं। असली दशहरा तो तब होगा जब हम इस दुनिया के विकारों को आग के हवाले कर देंगे। दास बाबू के कानों में सिर्फ एक यही लाइन पड़ गई और दास बाबू ने 2 दिन बाद दशहरे पर खुद को एक वचन दिया और अपने अंदर के विकारों को दूर करके अच्छे कामों में लग गया। दास बाबू फिर दोबारा ब्यास जाने लगा। वहाँ जाकर उसने बाबा जी का सत्संग सुना और सेवा में लग गया। सेवा करते करते उसके मन में नामदान लेने की गहरी इच्छा जागी। मालिक की दया हुई और बाबा जी ने उसे नामदान भी प्रदान कर दिया। नामदान की शर्तों को अपनाते हुए उसने अपने भीतर पल रही बुराइयों और विकारों को धीरे धीरे त्यागना शुरू कर दिया। समय के साथ वह पूरी तरह बदल गया और नेक इंसान की तरह जीवन बिताने लगा। तय समय पर भजन सिमरन करना उसकी दिनचर्या का हिस्सा बन गया। कुछ साल शांति से गुजरे, लेकिन अचानक उसकी पत्नी की सेहत बिगड़ने लगी। आर्थिक रूप से वह पहले ही बहुत मजबूत नहीं था, फिर भी पत्नी का इलाज शुरू करवाया। इलाज में खर्च लगातार बढ़ता गया और आखिरकार डॉक्टर ने साफ कह दिया कि ऑपरेशन ही अंतिम उपाय है। यदि ऑपरेशन न कराया गया तो पत्नी की जान खतरे में पड़ जाएगी। जब उसने ऑपरेशन का खर्च पूछा
तो रकम इतनी बड़ी थी कि वह किसी भी तरह उसे जुटा नहीं सकता था। यह स्थिति उसके लिए बेहद भारी थी। घर में जब ऐसे हालात आते हैं तो इंसान की नींद उड़ जाती है और वह हर तरफ से टूटकर किसी सहारे की तलाश करता है। उस समय दास बाबू का एकमात्र सहारा सिर्फ और सिर्फ बाबा जी ही थे, क्योंकि वो पिछले कई सालों से बाबा जी के बताए मार्ग पर ही चल रहा था। अक्सर इंसान मुसीबत आने पर अपने ही गुरु की अरदास करता है। संगत जी, आप सुनकर हैरान हो जाओगे कि बाबा जी ने दास बाबू के साथ क्या किया। रात गहराने लगी तो दास बाबू बेचैनी में घर से निकल पड़े और सीधे अपने शहर के सत्संग घर पहुंच गए। वहां उस समय सन्नाटा छाया हुआ था। अंदर कोई मौजूद नहीं था और गेट बाहर से बंद था। दास बाबू ने वहीं गेट के पास बैठकर बाबा जी को याद करना शुरू कर दिया और ध्यान में बैठ गए। इसी बीच उस सत्संग घर से लगभग 20-25 मील दूर एक आदमी अपने आलीशान कमरे में बिस्तर पर लेटा था, मगर नींद उसकी आंखों से कोसों दूर थी। वह कोई साधारण इंसान नहीं था, बल्कि शहर का बड़ा धनवान आदमी था। अजीब सी बेचैनी उनके दिल में उमड़ रही थी। उसे खुद समझ नहीं आ रहा था कि आखिर ये घबराहट क्यों हो रही है। कभी कभी मन के भीतर से कोई अनजानी खटक उठती, लेकिन उस वक्त उसका कारण हमें समझ नहीं आता। बाद में एहसास होता है कि वह बेचैनी किसी बड़े कारण से थी। उस रात भी कुछ ऐसा ही हुआ। उस रईस आदमी ने बिस्तर पर कई बार करवटें बदलीं, पर नींद का नाम नहीं था। आखिरकार थककर वह उठ खड़ा हुआ और ड्राइंग रूम में चला गया। पूरा घर गहरी नींद में था। चारों ओर सन्नाटा पसरा हुआ था। अकेले बैठा वह सोचता ही रहा, आखिर ये मन का बोझ है या धीरे धीरे उसका दिल इतना भारी हो गया कि वहाँ टिकना मुश्किल लगने लगा। अचानक उसने फैसला किया, गाड़ी निकाली और घर से बाहर निकल पड़ा। सुनसान रात की सड़कों पर वह करीब 1.5 से 2 घंटे तक यूं ही गाड़ी चलाता रहा। जब घड़ी ने लगभग रात के 2 बजने का इशारा किया तो उसकी गाड़ी सीधी उसी सत्संग घर के पास आकर रुक गई, जहां दास बाबू गेट के बाहर बैठे मालिक को पुकार रहे थे। उस अमीर आदमी की नज़र अचानक गेट के बाहर मालिक को पुकार रहे उस अमीर आदमी की नज़र अचानक गेट के बाहर पड़ी, जहां आधी रात के सन्नाटे में दास बाबू अकेले बैठे थे। उसने मन ही मन सोचा, पहनावे से तो ये किसी अच्छे घर के इंसान लगते हैं, फिर इतनी रात को सड़क किनारे यहाँ बैठे क्या कर रहे हैं। उसकी जिज्ञासा बढ़ी तो उसने अपनी गाड़ी धीरे से दास बाबू के पास रोक दी और कार से उतरकर उनके करीब चला आया। उस समय दास बाबू सत्संग घर के बाहर चुपचाप बैठे भजन सिमरन में डूबे हुए थे। सत्संग घर के भीतर से हल्की सी रोशनी बाहर छलक रही थी। वह अमीर व्यक्ति खुद तो सत्संगी नहीं था, पर उसे ये जरूर मालूम था कि यह इमारत सत्संग घर है। बिना कुछ कहे वह भी दास बाबू के पास किनारे पर बैठ गया। वह मन ही मन यह तय कर चुका था कि जब दास बाबू अपनी साधना से उठेंगे तभी वह उनसे पूछेगा कि आखिरकार आधी रात को यहाँ अकेले बैठने की वजह क्या है। दिलचस्प बात यह थी
कि ना तो उस अमीर आदमी का दास बाबू से कोई पहले से परिचय था और ना ही सत्संग घर से उसका कोई जुड़ाव। फिर भी भीतर से कोई अजीब सी खिंचाव उसे बार बार रोक रही थी और कह रहा था, यहीं बैठो, इंतज़ार करो। कुछ देर बाद दास बाबू सिमरन से बाहर आए तो सामने बैठे अनजान शख्स को देखकर चौंक गए और घबराहट में इधर उधर देखने लगे। उस रईस आदमी ने तुरंत मुस्कुराते हुए कहा, घबराइए मत, मैं बस यहाँ से गुजर रहा था। आधी रात को आपको इस सत्संग घर के पास अकेले बैठे देखा तो मन ने कहा रुक जाऊं, बस इसलिए आपके पास आकर बैठ गया। फिर उसने गौर से दास बाबू का चेहरा देखा और तुरंत समझ गया कि यह आदमी किसी गहरी परेशानी में है। उसने नरम स्वर में पूछा, भाई आप इतने दुखी क्यों लग रहे हो? अपनी समस्या बताओ, शायद मैं किसी तरह आपकी मदद कर सकूं। यह सुनकर दास बाबू की आंखों से आंसू छलक पड़े और रोते हुए उन्होंने कहा, मेरी पत्नी अस्पताल में भर्ती है। डॉक्टरों ने साफ साफ कह दिया है कि ऑपरेशन ज़रूरी है, वरना उसकी जान बचाना मुश्किल होगा। लेकिन समस्या ये है कि मेरे पास इतने पैसे नहीं हैं। अब तक के इलाज में जितना था सब खर्च हो गया। डॉक्टर ने इंसानियत दिखाते हुए अपनी फीस माफ़ कर दी है, पर बाकी का खर्च इतना बड़ा है कि मैं चाहकर भी उसे पूरा नहीं कर पा रहा हूँ। दास बाबू की व्यवस्था सुनकर वह अमीर आदमी तुरंत बोला, भाई तुम बिल्कुल चिंता मत करो, पहले मुझे ये बताओ कि किस अस्पताल में और कौन से शहर में तुम्हारी पत्नी का इलाज चल रहा है। दास बाबू ने अस्पताल और शहर का नाम बताया। नाम सुनते ही वह अमीर व्यक्ति कुछ पल के लिए चुप हुआ और फिर उत्साह से बोला, अरे ये तो मेरे बचपन के सबसे अच्छे दोस्त का अस्पताल है। वह मेरा बेहद करीबी दोस्त है। इतना कहते ही उसने बिना देर किए जेब से मोबाइल निकाला और उसी वक्त आधी रात को ही अपने दोस्त जो अस्पताल का मालिक था उसको फ़ोन लगा दिया। जैसे ही कॉल लगी उसने पूरे अधिकार के साथ कहा, भाई मेरी तरफ से तुझे एक विनती है। मेरे एक दोस्त की पत्नी तेरे अस्पताल में भर्ती है, उसका पूरा खर्चा मैं उठाऊंगा। तू तुरंत अपने डॉक्टर को कह दे कि उसका ऑपरेशन करवा दें। बिल चाहे जितना भी बने सब मैं चुका दूंगा। दूसरी ओर से अस्पताल के मालिक ने गंभीरता से बात सुनी और पत्नी का नाम पूछकर तुरंत नोट कर लिया। उसने भरोसा दिलाते हुए कहा, तुम निश्चित रहो, मैं सुबह सबसे पहले अपने डॉक्टर को बोलकर उनका ऑपरेशन करवा दूंगा। पैसे की कोई चिंता मत करो, तुम्हारा काम हो जाएगा। तुम बस आराम से सो जाओ। फ़ोन कटते ही उस अमीर आदमी ने दास बाबू की ओर देखा। दास बाबू भावुक होकर उसका हाथ पकड़कर ज़ोर ज़ोर से रोते हुए धन्यवाद करने लगे। तब वह अमीर व्यक्ति नरमी से बोला, भाई साहब आप मुझे धन्यवाद मत दीजिए, असली धन्यवाद तो अपने सद्गुरु को दीजिए। ज़रा सोचिए, आधी रात को मैं आपके पास कैसे पहुंच गया। आज से पहले मैं कभी भी इस वक्त घर से बाहर नहीं निकला था। पता नहीं क्यों आज नींद ही नहीं आ रही थी और बेचैनी ने मुझे सड़क पर निकलने को मजबूर कर दिया। अब आप ही बताइए, ये सब योजना किसकी थी? मुझे यहाँ तक किसने पहुँचाया? ये सब आपके बाबा जी की ही योजना है। आपने अपने सद्गुरु पर भरोसा रखा और उन्हीं की कृपा से मैं आपके पास भेजा गया। कहते हैं ना, मालिक खुद तो नहीं आता लेकिन मदद के लिए किसी न किसी को ज़रूर भेज देता है। यह सुनकर दास बाबू की आंसू
पोंछे और दिल से बाबा जी का शुक्रिया अदा किया। अगले ही दिन उसकी पत्नी का ऑपरेशन सफलतापूर्वक हो गया और कुछ समय बाद दोनों पति पत्नी खुशी खुशी घर लौट आए। संगत जी, बात बिल्कुल साफ है। दशहरे के दिन हम पुतला तो जलाते हैं, लेकिन ज़रूरत इस बात की है कि अपने भीतर के विकारों को भी आग के हवाले कर दें। जब मन को साफ कर उसमें बाबा जी को बसा लेंगे, तब देखिए आपके जीवन में कैसे कैसे चमत्कार होने लगते हैं। दास बाबू इसकी सजीव मिसाल हैं। उन्होंने अपने विकार त्यागे, सद्गुरु के मार्ग पर चले और फिर हर मुश्किल घड़ी में बाबा जी ने उनका हाथ थामकर उनकी रक्षा की। संगत जी, अब एक छोटी सी घटना उस सत्संगी भाई बहनों के लिए है जो ओवर थिंकिंग का शिकार हैं, बहुत ज़्यादा सोचते हैं। एक गांव में एक धनवान व्यक्ति रहता था। मालिक ने उसे सब कुछ दिया था, अच्छा परिवार, बड़ा घर, जमीन जायदाद और खूब पैसा। बाहरी तौर पर किसी चीज़ की कमी नहीं थी, पर अंदर से वह हमेशा परेशान रहता था। उसकी चिंता का कारण भी अजीब था। वह उन घटनाओं को लेकर घबराता रहता जो ना तो कभी हुई थी और ना भविष्य में उसके साथ होने की संभावना थी। कभी वह इस सोच में डूब जाता, अगर इस साल मेरी फसल खराब हो गई तो मुझे कितना बड़ा नुकसान उठाना पड़ेगा। कभी भविष्य की चिंता में कहता, अगर बुढ़ापे में मेरे बच्चे सेवा नहीं करेंगे, मेरी देखभाल ना करें तो मेरा क्या होगा। कभी अचानक बिजली गिरने का डर, तो कभी किसी बीमारी के लग जाने की चिंता उसे सताती रहती। इन सब कल्पनाओं ने उसका चैन और सुकून छीन लिया था। उसकी पत्नी बार बार समझाती, आप बेवजह उन बातों पर परेशान होते हो जो हुई ही नहीं हैं। क्यों खुद को इन झूठे डर से दुखी करते हो। पत्नी नामदान ले चुकी थी और अपने गुरु पर उसका गहरा विश्वास भी था। वह अपने पति को भरोसा दिलाती, अगर कभी कोई मुसीबत आए तो हमारे सद्गुरु हमें खुद संभाल लेंगे, आपको व्यर्थ की चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन ये उसके पति की आदत बन चुकी थी। चाहकर भी वह अपने मन से इन विकार की चिंताओं को हटा नहीं पाता। एक दिन पत्नी ने कहा, आप मेरे साथ गुरुजी के आश्रम चलिए, वहाँ जाकर अपनी सारी समस्या उन्हें बताइए। हो सकता है वे आपके कोई उपाय बताएं जिससे मन को शांति मिले। पति शुरू में हिचकिचाया, पर बाद में पत्नी की बात मान गया। दोनों गांव से चलकर शहर में गुरुजी के आश्रम पहुंच गए। आश्रम पहुंचकर पत्नी ने पूरी बात बिना कुछ छिपाए गुरुजी के सामने रख दी कि उसके पति को हमेशा भविष्य की अनहोनी की चिंता सताती रहती है। गुरुजी ने ध्यान से सुना, फिर मन ही मन मुस्कुराए और बोले, ठीक है, इसका हल मैं तुम्हें कल इसी समय दूंगा। इतना कहकर उन्होंने उसे विदा किया और दोनों वापस घर लौट आए। अगले दिन जब वह पति पत्नी आश्रम पहुँचे तो उन्होंने देखा कि गुरुजी जमीन पर बैठे हैं। उनके सामने भोजन की थाली रखी हुई है, लेकिन गुरुजी दोनों हाथ सिर पर रखकर गहरी चिंता में डूबे हुए थे। उन्हें इस हाल में देखकर पति पत्नी घबरा गए और आगे बढ़कर बोले, गुरुजी, क्या बात है, आप ऐसे क्यों परेशान बैठे हैं। गुरु ने गंभीर स्वर में कहा, मुझे चिंता हो रही है कि कहीं यह रोटी कोई कुत्ता आकर ना खा जाए, और अगर मैं ये खाना खा लूँ तो क्या पता बीमार पड़ जाऊँ। यही सोच सोचकर मैं परेशान हूँ कि आखिर करूँ तो क्या करूँ। यह सुनकर वह आदमी ज़ोर ज़ोर से हंस पड़ा और बोला, गुरुजी, ये तो केवल एक रोटी है, अगर कुत्ता खा भी ले तो आप दूसरी बनवा सकते हैं, और ये खाना देखकर बिल्कुल ताज़ा लग रहा है। इसमें ऐसी कोई बात नहीं
कि इसे खाकर आप बीमार हो जाएं। अभी तो आसपास कोई कुत्ता भी नहीं है और भविष्य में भी जरूरी नहीं कि कभी कोई कुत्ता आपकी थाली से रोटी उठा ले। आप निश्चित होकर ये भोजन कर सकते हैं। इस तरह व्यर्थ की चिंता क्यों कर रहे हैं? इसकी बात सुनकर गुरुजी मुस्कुराए और बोले, बेटा, यही बात तो तुम्हें समझनी है। जिन घटनाओं का न अतीत में कोई अस्तित्व रहा और न भविष्य में उसके होने की संभावना है, उसकी चिंता करके तुम अपना वर्तमान क्यों खराब करते हो? देखो, बीमारी शायद तुम्हें किसी और कारण से न लगे, लेकिन इस तरह की चिंता तुम्हें बीमार बना देंगी। कहा भी गया है, चिंता चिता के समान है। यदि कभी फसल खराब हो भी जाए तो मेहनत करके दोबारा उगाई जा सकती है, फिर परेशान क्यों होना? लेकिन शरीर खराब हो गया तो क्या करोगे? गुरुजी ने आगे समझाया, याद रखो, मालिक जब किसी की जिंदगी में समस्या देता है तो उसका हल भी साथ ही देता है। बुद्धिमान व्यक्ति समाधान ढूंढकर आगे बढ़ जाता है, जबकि मूर्ख व्यक्ति चिंता में डूबकर वहीं अटका रह जाता है। गुरुजी की बातों ने उस आदमी की आंखें खोल दीं। वह गुरुजी के चरणों में गिर पड़ा और आभार व्यक्त करने लगा। साथ संगत जी, सच तो ये है कि हम में से भी कितने लोग बेवजह की चिंताओं में उलझे रहते हैं। बाबा जी हमेशा समझाते हैं कि हमारे जीवन में जो कुछ भी होता है, अच्छा या बुरा, वह हमारे पिछले कर्मों का परिणाम है, जिसे हम भुगतना ही है। लेकिन हम में से बहुत से लोग आने वाले कल की फिक्र में अपना आज बर्बाद कर देते हैं। बाबा जी कहते हैं, बीता हुआ कल हमारे हाथ नहीं, लेकिन आज पूरी तरह हमारे बस में है। इसलिए कल की चिंता छोड़कर आज को संवारना ही असली समझदारी है। साथ संगत जी, कबीर साहब ने भी कहा है, चिंता ऐसी डंकनी कटी करेजा खाए, वैद्य बेचारा क्या करे, कहाँ तक दवा खिलाए। अर्थ यह है कि चिंता एक ऐसा राक्षस है जो इंसान का कलेजा तक खा जाता है और हमें इसीलिए चिंता नहीं करनी चाहिए। तो साथ संगत जी, आपको इस साखी से क्या शिक्षा मिली, हमें कमेंट में बताएं। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी करें। और अब मैं आपसे विदा लेती हूँ और मिलती हूँ ऐसी ही अगली वीडियो के साथ। तब तक के लिए सभी को प्यार भरा राधा स्वामी जी।